बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया यूनिट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास सिस्टम यूनिट के अंदर क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या कंपोनेंट्स, क्या-क्या आपको डिवाइसेस और डिफरेंट कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। पिछले चैप्टर में देखा कि हमारे पास सीपीयू, उसके अंदर और बिटवीन मेमोरीज़ डेटा कैसे ट्रैवल करता है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, इंस्ट्रक्शंस कैसी होती हैं। हमने इंस्ट्रक्शन की बेस पे देखा कि हमारे पास किस किस्म के डिफरेंट आर्किटेक्चर्स आते हैं। हमने देखा कि हमारे पास बसेस कैसे काम करती हैं, रजिस्टर्स कैसे काम करते हैं और दीगर इस तरह की चीज़ें हमने पिछले यूनिट में कवर की। इस यूनिट में हम देखेंगे कि हमारे पास सिस्टम यूनिट क्या होता है, उसके कौन-कौन से कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं और दीगर हार्डवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर हमारे पास क्या होता है। बेसिकली कंप्यूटर एक डिवाइस है जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है। और इसके अलावा हमारा कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ-साथ जो उनके नतीजे में डेटा आता है उसको स्टोर भी करता है और जो स्टोर डेटा है उसको ज़रूरत के वक़्त वहाँ से निकाल के रिट्रीवल के लिए भी यूज़ कर सकता है। कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है टू कैलकुलेट एंड काउंट। तो हमारे पास कंप्यूटर की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन था वो कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। तो प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होने की वजह से एक ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे पास कोई स्पीडी सॉल्यूशन हो किस चीज़ का, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए। ताकि हमारी जो मुख्तलिफ डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स किस्म की हमारे पास जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, उनको स्पीडी और इफ़ेक्टिवली जो है सॉल्व किया जा सके। तो इसके लिए फिर काम शुरू हुआ और आपको अपना पहला सिस्टम देखने को मिला 1940 में। इससे पहले भी हमारे पास सिस्टम्स बनते रहे, सिस्टम्स की काफ़ी कोशिशें जारी रहीं, लेकिन जो एक इफ़ेक्टिव आपको सिस्टम नज़र आता है, वो 1940 से स्टार्ट होता है। और हमारे पास जो सिस्टम है, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो चलिए देखिए हमारे पास एक एक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है? इसमें हमारे पास क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं, एक सिस्टम यूनिट है, हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेज़ हैं, हमारे पास कुछ आउटपुट डिवाइसेज़ हैं जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। लेट्स से मैं अपने कीबोर्ड से इस कंप्यूटर को इनपुट देता हूँ। मैं कहता हूँ ऐड 2 एंड 4। इस इनपुट को जब हम इस कीबोर्ड की मदद से इनपुट देंगे, वो लेके जाएगा हमारे सिस्टम यूनिट में। वहाँ से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि सिस्टम यूनिट का एक हिस्सा होता है, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं, उसमें वो कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगी और एक रिज़ल्ट जो होगा हमारे पास, वो उसकी मेमोरी में स्टोर होगा। तो इन डिवाइसेस के बारे में तो आप तकरीबन पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में जो हमारा फोकस होगा वो कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट पे होगा कि हमारे पास सिस्टम यूनिट क्या होता है और इसमें हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सिस्टम यूनिट में आपको सबसे पहले देखने को मिलती है कंप्यूटर केसिंग जिसे आप कहते हैं कि आपके सिस्टम यूनिट के ऊपर एक बॉडी होती है। कैसे होती है बॉडी? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स केसिंग होती है जिसके अंदर हमारे कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम यूनिट के, वो सारे उसके अंदर बंद होते हैं। एक उनको प्रोवाइड करने के लिए, उसके अलावा एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए हम सिस्टम केसिंग यूज़ करते हैं। यूजुअली हमारे पास सिस्टम केसिंग जो होती है, कंप्यूटर केसिंग जिसे कहते हैं, वो आपको स्टील या एल्यूमीनियम की नज़र आती है। वो इसलिए होती है कि ताकि वो ड्यूरेबल होती है, मज़बूत होती है और जो अंदर कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं, उनमें कुछ डेलिकेट कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो उनको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अच्छा, सिस्टम यूनिट जो होता है हमारे पास वो एक मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर है। कंप्यूटर का सबसे अहम हिस्सा है क्योंकि इसमें सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं इसके साथ और सारा काम हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर ही होता है। तो इसको फिर केसिंग के अंदर इसलिए इनक्लोज़ किया जाता है ताकि एक प्रोटेक्टिव शील्ड आप कह सकते हैं कि प्रोवाइड की जाए। अच्छा जी।
कंप्यूटर केसिंग टाइप्स अब हमारे पास कौन-कौन सी होती है? हमारे पास कंप्यूटर 2 तरह के केसिंग में आता है, एक टावर केसिंग होती है, एक डेस्कटॉप केसिंग होती है। चलिए हम देख लेते हैं। ये हमारे पास 2 केसिंग्स गिवन हैं। ये डेस्कटॉप केसिंग है हमारे पास और हमारे पास ये टावर केसिंग में आपको सीपीयू नज़र आता है। बेसिकली ये हमारे पास 2 डिज़ाइन्स आप कह लें, इनके अंदर सीपीयू वैसे ही होता है, ठीक है? और बाकी कंपोनेंट्स भी वैसे ही जुड़े होते हैं। बस ये है कि ये जो हमारे पास डेस्कटॉप होता है, ये बेसिकली डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसमें हमारा जो मॉनिटर होता था वो इस सीपीयू के ऊपर ये हॉरिज़ॉन्टली पड़ा होता है और इसके ऊपर मॉनिटर रखा जाता था। डेस्क पे काम करने के लिए एक डेस्कटॉप वैसे डिज़ाइन किया गया था। उसके बाद हमारे पास ज़रा-सा एक नई अट्रैक्टिव लुक इसकी आई टॉवर केसिंग में। उसमें क्या था कि आपका जो सीपीयू था वो वर्टिकली इस तरह से खड़ा नज़र आता था आपको और उसके साथ आपका मॉनिटर या पीसी जो भी है वो अटैच्ड होता था, ठीक है? हमारे पास जो सबसे बड़ी एक मिस्टेक आती है, हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि सीपीयू को ही सिस्टम यूनिट समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सीपीयू और सिस्टम यूनिट 2 अलग चीज़ें हैं। हमारे पास सिस्टम यूनिट जो होता है, हमने देखा कि एक अ, बॉक्स में हमारे पास एक केसिंग के अंदर इन्क्लोज़्ड एक यूनिट होता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो होते हैं, उसके साथ जुड़े होते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो प्रोसेसर होता है बेसिकली ये कंप्यूटर का हमारे सिस्टम यूनिट का वो हिस्सा है जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है। जो सारी प्रोसेसिंग और ऑपरेशंस को एग्ज़ीक्यूट करता है, ये हमारे पास कहाँ होता है सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड पे ये माउंटेड होता है, वहाँ पे लगा हुआ होता है। ओके, तो वी ऑफन मिस्टेकनली रेफर सीपीयू एज़ सिस्टम यूनिट जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है? सिस्टम यूनिट क्या होता है कि केसिंग होती है जिसमें मदरबोर्ड और दूसरे कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं। लेकिन सीपीयू क्या होता है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये कंप्यूटर का दिमाग है जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग, सारे ऑपरेशंस जो होते हैं इसमें परफॉर्म होते हैं, इसकी मदद से होते हैं, ठीक है? ओके। और ये एज़ अ चिप इस तरह की चिप आपको नज़र आएगी जिस तरह से हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा राइज़न, एएमडी की हमारे पास प्रोसेसर्स आए, इंटेल के आए। तो ये 2 हमारे पास जो मेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके इस तरह से ये मैन्युफैक्चर्ड चिप्स आती हैं जो हमारे सिस्टम यूनिट पे माउंटेड होती हैं। तो सीपीयू इज़ अ कंपोनेंट आप कह सकते हैं ऑफ सिस्टम यूनिट, ठीक है? अच्छा, हम मज़ीद देखते हैं कि हमारे पास सिस्टम यूनिट में कौन-कौन से हिस्से होते हैं। हमारे पास सिस्टम यूनिट में जो मेन पार्ट्स हैं वो 2 हैं। एक पावर सप्लाई, एक मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ही आपको ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है? इसको आप हब भी कहते हैं, इसके ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ स्लॉट्स, मुख्तलिफ पोर्ट्स मौजूद होती हैं जिन पे हम लोग अपने डिफरेंट एक्सटेंशंस लगा सकते हैं, पेरिफेरल्स को कनेक्ट कर सकते हैं पोर्ट्स की मदद से और बाकी चीज़ें हम मज़ीद आगे जाके पढ़ते हैं कि इसमें क्या-क्या हमें देखने को मिलता है। सप्लाई बेसिकली क्या करती है हमारे इस मदरबोर्ड को, इस सिस्टम यूनिट को अ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। अच्छा, मदरबोर्ड हमारे पास क्या होता है? ये माउंटेड होता है, लगा हुआ होता है किसमें हमारे सिस्टम यूनिट की केसिंग के अंदर। एक बोर्ड सा होता है, सर्किट बोर्ड होता है, जो कि हमारे पास एक हब की तरह काम करता है। हब मतलब जोड़ने के लिए हमारे पास डिफरेंट मैंने जैसे बात की कि इसके ऊपर पोर्ट्स होती हैं, इसके ऊपर हमें एक्सटेंशन स्लॉट्स देखने को मिलती हैं। वो किस लिए होती हैं कि हम उन पे डिफरेंट किस्म के कार्ड्स, अपने हार्ड डिस्क वगैरह और दीगर चीज़ें हम लोग माउंट कर सकें, जोड़ सकें। अच्छा, हमारे पास ये जो मदरबोर्ड होता है, ये मेन सर्किट बोर्ड होता है। एक सर्किट बोर्ड की शक्ल में मिलता है आपको, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे, ठीक है? और एक्सपेंशन स्लॉट्स हमारे पास क्या होती है, इसमें हम लोग जैसे आप देखते हैं कि आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी हो गई, आपको उस पे माउंट की हुई मिलती है, एक स्लॉट होती है हमारे पास, ठीक है? इसमें इसके अलावा हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव, साउंड वीडियो कंट्रोलर कार्ड जो होते हैं और दीगर पेरिफेरल्स जिस तरह से हमारे पास माउस और कीबोर्ड वगैरह, स्पीकर्स वगैरह, ये तारों की मदद से हमारे पास इसके ऊपर जुड़े होते हैं। ठीक है? हमारे पास स्लॉट्स किस-किस के लिए होती हैं इसमें, सीपीयू के लिए, आपके प्रोसेसर के लिए होती हैं, मेन मेमोरी, आपकी रैम आ गई, आपके ग्राफिक कार्ड, पीसीआई स्लॉट्स होते हैं हमारे पास, हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है वो इससे जुड़ी होती है। अच्छा, SATA कनेक्टर्स होते हैं, उनके लिए हमारे पास स्लॉट्स मौजूद होती हैं। फिर डिफरेंट पेरिफेरल्स, इनपुट-आउटपुट डिवाइसेज़ जो होती हैं, वो इस पे जुड़ी होती हैं, मुख्तलिफ तरीकों से। ये आप देखिए हमारे पास
ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो इंटरनली जो इसके अंदर जुड़े होते हैं वो देख लीजिए फ्लॉपी ड्राइव होती है हमारे पास सीपीयू हेल्थ हीट सिंक होता है हमारे पास। बेसिकली ये क्या होता है कि सीपीयू हमारे पास जो प्रोसेसर होता है, वो बार-बार एग्ज़ीक्यूशन कर के ऑपरेशंस परफ़ॉर्म कर के हीट अप हो जाता है। तो उसको कूल डाउन करने के लिए, उसकी हीट को ठंडा करने के लिए हमारे पास सीपीयू के ऊपर एक पंखा लगा होता है, एक फ़ैन एग्ज़ॉस्ट लगा होता है, जो इस तरह से आपको नज़र आता है। अच्छा हाँ, इसके अलावा हमारी हार्ड ड्राइव जो होती है, हार्ड डिस्क हमारी इसके ऊपर लगी हुई होती है। आपको अपना सीडी-रोम रैम मॉड्यूल्स नज़र आते हैं, ठीक है? और ये सब किस पे जुड़े होते हैं, सप्लाई और कूलिंग फैन वगैरह, एग्ज़ॉस्ट वगैरह सब किस पे जुड़े होते हैं? हमारे इस मदरबोर्ड पे जुड़े होते हैं जो कि हमारी इस अ, सिस्टम यूनिट की केसिंग के अंदर माउंटेड होता है। अच्छा ये तो हमने देखा कि हमारे मदरबोर्ड पे डिफरेंट कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं और मदरबोर्ड जो होता है वो सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। हमने 2 मेन कंपोनेंट्स पढ़े थे, कौन-कौन से थे हमारे पास? एक तो मदरबोर्ड था, दूसरा सप्लाई था, ठीक है? अब हम देखते हैं पावर सप्लाई क्या होता है? पावर सप्लाई आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ये सिस्टम यूनिट को पावर सप्लाई करता है, ठीक है? और जो उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे जुड़े होते हैं, उनको इलेक्ट्रिक पावर जो होता है, वो देता है। अच्छा बेसिक काम इसका क्या होता है कि ये अल्टरनेटिंग करंट को लो वोल्टेज डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। इसलिए ताकि हमारे पास जो पेरिफेरल्स और दूसरे जो हमारे पास कंपोनेंट्स जो होते हैं वो माउंटेड होते हैं जो मदरबोर्ड पे, वो स्मूथली काम कर सकें। ठीक है? वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है यानी कि जिस तरह से हमारे पास कनेक्टेड डिवाइसेज़ की जो वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है, उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज रेगुलेट करके उनको प्रोवाइड करता है ताकि वो स्टेबल ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर सकें। ठीक है? अच्छा इसके अलावा हमें पावर सप्लाई में दीगर क्या चीज़ें नज़र आती हैं? आपके ज़हन में आता होगा कि हम तो डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन इश्यू क्या है कि पावर सप्लाई एज़ अ रेगुलेटर काम करता है और उसमें हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज़्म होते हैं जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवर पावर हो गया, ठीक है? ओवर वोल्टेज अगर आ जाए, अंडर वोल्टेज कम कम वोल्टेज आ रहा हो, ओवर करंट और ओवर टेम्परेचर वगैरह जो होते हैं तो उसको वो हैंडल करता है, प्रोटेक्ट करता है उसके अगेंस्ट, ठीक है? अच्छा एक स्टैंडर्ड्स है हमारे पास एटीएक्स स्टैंडर्ड्स हैं आजकल के जो हमारे पास सप्लाइज़ बनी हुई आ रही हैं, वो ज़्यादातर इस एटीएक्स स्टैंडर्ड को फ़ॉलो करती हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास इस किस्म की पावर सप्लाई नज़र आती है। ये जो इसकी ये पोर्ट आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आप पावर केबल को प्लग इन करते हैं। ये इसका फ़ैन है, कूलिंग फ़ैन होता है कि टेम्परेचर हीट वगैरह करने जो हो जाए, तो उसको वो कूल डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है और डिफरेंट वायर्स जो होती हैं इसकी कनेक्टेड होती हैं हमारे पास किससे? हमारे अ, मदरबोर्ड से। तो ये था हमारे पास सिस्टम यूनिट का ओवरव्यू उसमें देखा हमने कि हमारे पास पावर सप्लाई और हमारे पास मदरबोर्ड कैसे होता है। हमने देखा कि हमारे पास सिस्टम यूनिट में क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस टाइप का होता है, प्रोसेसर और सिस्टम यूनिट में क्या डिफरेंस होता है। तो मज़ीद इसके लिए हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।